स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल वीडियो ऑनलाइन टेस्ट पर। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक है कि हिंदी की व्युत्पत्ति यानी हिंदी की व्युत्पत्ति कैसे हुई हिंदी शब्द की, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, भारत देश का जो उत्तर और पश्चिम की दिशा है, तो उत्तर पश्चिम की दिशा में एक देश पड़ता है ईरान, एक देश पड़ता है ईरान, और भारत और ईरान के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। भारत और ईरान देश के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। अब चूंकि जो ईरान के लोग थे, जब भारत में व्यापार करने आए, तो जब उन्होंने भारत के लोगों को देखा तो वो सोच में पड़ गए कि हम लोग भारत के लोगों को किस नाम से पुकारे। यानी जब वो भारत में व्यापार करने के मकसद से आए तो भारत के लोगों को देखे तो उन्होंने सोचा कि हम लोग भारतीय लोगों को किस नाम से पुकारे। तो अब चूंकि वो भारत देश और ईरान देश के बीच में एक सिंधु नदी बहती थी और उस सिंधु नदी को पार करते हुए जो ईरानी थे वो भारत में आते थे, तो इसलिए सिंधु नदी के नाम पर उन्होंने भारत के लोगों को सबसे पहले सिंधु कहा। भारत के लोगों को सबसे पहले उन्होंने सिंधु कहा। फिर जो ये शब्द है कुछ समय तक चलता रहा। फिर उसके बाद जो फारस है यानी ईरान है, तो ईरान में जो है वह स को ह पढ़ा जाता है। ईरान में स को ह पढ़ा जाता था और ध को द पढ़ा जाता था। ईरान में स को ह पढ़ा जाता था और ध को द पढ़ा जाता था। तो इसलिए कुछ समय बाद जो ईरानी लोग थे उन्होंने क्या किया कि भारत के लोगों को सिंधु कहना छोड़कर अब हिंदू कहने लगे। भारत के लोगों को सिंधु कहना छोड़कर अब हिंदू कहने लगे। फिर हिंदू शब्द कुछ समय तक चलता रहा। फिर उसके बाद भारत के लोगों को ईरानी लोग हिंद कहने लगे और हिंद से ही हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई, यानी हिंद से ही हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति है कितने चरणों में हुई, तो 4 चरणों में हुआ। 1, 2, 3 और 4, यानी हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है टोटल 4 चरणों में हुआ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति है कितने चरणों में हुई, तो 4 चरणों में हुई। कितने चरणों में, तो 4 चरणों में हिंदी की उत्पत्ति हुई। फिर जो है हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसे फारस के लोगों ने किया। हिंदी शब्द की उत्पत्ति, चूंकि फारसी लोग भी भारत में आए थे और उन्हीं के नाम लेते लेते हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई, तो हिंदी जो है उसे मूलतः हम लोग फारसी भाषा का शब्द कह सकते हैं, क्योंकि ईरान में जो है वह फारस भाषा बोली जाती है। ईरान में कौन सी भाषा बोली जाती है, फारस। तो ईरान के चूंकि लोगों द्वारा ही हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए हिंदी को हम लोग मूलतः फारसी भाषा भी कहते हैं। हिंदी को हम लोग मूलतः क्या कहते हैं, तो फारसी भाषा का शब्द कहते हैं, फारसी भाषा का शब्द कहते हैं। और यहाँ पर जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है, आपसे पूछ सकता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस नदी के नाम पर हुआ। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है किस नदी के नाम पर हुआ, सिंधु नदी, क्योंकि ईरानी जो लोग थे वह सिंधु नदी पार करके भारत में व्यापार करने आते थे और सिंधु नदी के नाम पर ही सबसे पहले उन्होंने भारत के लोगों को सिंधु कहा था। तो इसीलिए हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है किस नदी के नाम पर हुई, तो सिंधु नदी के नाम पर हुई। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। फिर आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है टोटल 4 चरणों में हुई है। फिर है कि हिंदी शब्द का जो नाम है किस नदी के नाम पर पड़ा, तो सिंधु नदी के नाम पर रखा गया। हिंदी शब्द का नाम सिंधु नदी के नाम पर रखा गया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। हिंदी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो हिंदी में बड़ी ई प्रत्यय लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये दी में जो है ये बड़ी ई है, तो इसलिए हिंदी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो बड़ी ई प्रत्यय लगा हुआ है हिंदी शब्द में, बड़ी ई प्रत्यय। फिर है अगला ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आपसे कि हिंदी जो है किस भाषा को वियोगात्मक भाषा के नाम से जाना जाता है। किस भाषा को वियोगात्मक भाषा के नाम से जाना जाता है, तो आप कह सकते हैं कि हिंदी भाषा को वियोगात्मक भाषा के नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा को वियोगात्मक भाषा के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं जब हिंदी के उत्पत्ति के बारे में आपको बता रहा था, हिंदी की उत्पत्ति के बारे में, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि हिंदी भाषा जो है मूलतः क्या है, तो हिंदी भाषा जो है मूलतः फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि ईरान के लोगों द्वारा हिंदी की उत्पत्ति की गई थी और ईरान के लोग वहां पर फारसी भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी भाषा जो मूलतः वह फारसी भाषा का शब्द है। तो हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है।
तो अब हम भाषा के विकास का क्रम पढ़ेंगे, भाषा के विकास का क्रम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्राचीनतम भाषा जो है, सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। कौन है? संस्कृत है। और संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? पाली। पाली के बाद आया प्राकृत, और प्राकृत के बाद आया अपभ्रंश। और अपभ्रंश का जो परिवर्तित, बदला या फिर बिगड़ा रूप होता है वह होता है अवहट। अवहट क्या है? तो अपभ्रंश का परिवर्तित या बदला या बिगड़ा रूप है। और अवहट से ही हिंदी भाषा आया, और अवहट से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो आपने देखा कि भाषा का क्रम क्या है, तो सबसे प्राचीनतम भाषा जो है संस्कृत है। संस्कृत के बाद पाली आया, और पाली के बाद फिर प्राकृत आया, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश का बिगड़ा रूप अवहट, और अवहट से हिंदी भाषा का विकास हुआ, हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि अपभ्रंश का परिवर्तित या बदला या बिगड़ा रूप क्या है? तो अवहट है। अवहट जो है वो अपभ्रंश का परिवर्तित रूप या फिर बदला रूप या फिर बिगड़ा रूप कहा जाता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो आप बताएंगे सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है। संस्कृत जो है सबसे प्राचीनतम भाषा है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संयोगात्मक भाषा किसे कहा जाता है? संयोगात्मक भाषा किसे कहा जाता है? तो संस्कृत को संयोगात्मक भाषा के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आर्य भाषा या फिर देव भाषा के नाम से किसे जाना जाता है? आर्य भाषा या फिर देव भाषा को किस भाषा? तो संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा को आर्य भाषा या फिर देव भाषा के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? आदि मतलब पुराना। तो देख सकते हैं सबसे पहला जो प्राचीनतम भाषा है वह संस्कृत है, और संस्कृत से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो सबसे जो पुरानी भाषा है, प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, और हिंदी की आदि जननी जो है वह संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत, क्योंकि आदि का मतलब होता है पुराना। तो हिंदी की आदि जननी कौन सा हो जाएगा? संस्कृत। और हिंदी का जब जननी पूछेगा तो वह हो जाएगा अपभ्रंश। यदि हिंदी का जननी पूछेगा तो अपभ्रंश होगा, और हिंदी का जब आदि जननी पूछेगा यानी पुरानी जननी कौन है? तो संस्कृत है। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन में कि हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है। और अगर हिंदी की आदि जननी की बात की जाए तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। चलिए फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं कि भाषा, यानी भाषा जो है भारत में भाषा की संख्या टोटल कितनी है? तो भारत में टोटल भाषा की संख्या 1652 में। भारत में भाषा की संख्या कितनी है कुल? तो भारत में कुल भाषा की संख्या 1652, और विश्व में कुल भाषा की संख्या कितनी है? पूरे विश्व में कुल भाषा की संख्या कितनी है? तो 2800 या 3000, 2800 या 3000 लगभग इसी के आसपास है। तो भाषा जो है वह भारत में कितनी बोली जाती है? 1652 को, और विश्व में 2800 या फिर 3000। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषा का उल्लेख है। भारतीय संविधान में 22 भाषा का उल्लेख है। फिर अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण के समय संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख था? यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में कितने भाषा का उल्लेख किया गया था? तो 14 भाषा का उल्लेख किया गया था। संविधान निर्माण के समय 14 भाषा का उल्लेख किया गया था। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है कि भाषा के लिए संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? भाषा के लिए संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? तो भाषा के लिए संविधान में सबसे पहला संशोधन जो हुआ था 1967 में हुआ था, और यह जो संशोधन हुआ था 21वां संशोधन था। यानी इसके पहले 20 बार संशोधन हो चुका था संविधान में, और 21वां संशोधन जो है वह भाषा के लिए हुआ था। और कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। और किस भाषा के लिए हुआ था? तो सिंधी भाषा के लिए। यानी संविधान में एक और भाषा को जोड़ने के लिए, जो कि सिंधी भाषा था, इसको जोड़ने के लिए संविधान में 21वां संशोधन हुआ था। और कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। फिर अगला पॉइंट है कि दूसरा संशोधन, यानी फिर भाषा के लिए दूसरा संशोधन हुआ, और कब हुआ? तो 1992 में हुआ। भाषा के लिए दूसरा संशोधन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। और ये दूसरा संशोधन जो था 71वां संशोधन था। यानी इसके पहले टोटल 70 बार संशोधन हो चुका था संविधान में। फिर 71वां संशोधन भाषा के लिए हुआ था, और कब हुआ था?
था तो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और ये अभी और इसमें 3 भाषा को जोड़ने के लिए किया गया था, यानी पहले से जितना भाषा था उसमें और 3 भाषा जोड़ने के लिए ये संशोधन हुआ था। कौन कौन सा भाषा जोड़ने के लिए होता? तो नेपाली, मणिपुरी और तो 71वां संशोधन 3 भाषा को और ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए किया गया था भाषा में 1992 में, यानी संविधान में 71वां संशोधन 1992 में हुआ था भाषा के लिए। यहाँ पर 3 भाषा और जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर अगला पॉइंट है कि संविधान में भाषा के लिए फिर तीसरा बार संशोधन हुआ। कब हुआ? तो 2003 में हुआ। कब हुआ? 2003 में तीसरा बार फिर से भाषा के लिए संशोधन हुआ। और यह संशोधन जो था 92वां संशोधन था, यानी इसके पहले 91 बार संशोधन हो चुका था और 92वां बार जो था 92 बार संशोधन भाषा के लिए किया गया था और यह 2003 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। और इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और कौन सा था? एक था संथाली। यानी यहाँ पर टोटल 4 भाषा को ऐड किया गया। 2003 में जो भाषा के लिए संशोधन हुआ, तीसरा संशोधन, उसमें 4 भाषा को और ऐड किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली। तो चलिए फिर अगला पॉइंट देखते हैं। फिर अगला पॉइंट है भाषा परिवार। भाषा परिवार, तो देखिए भारत में टोटल भाषा परिवार की संख्या कितनी है? तो भारत में टोटल भाषा परिवार की संख्या 4 है। भारत में भाषा परिवार की संख्या कितनी है? 4। और विश्व में भाषा परिवार की संख्या कितनी है? 13। विश्व में भाषा परिवार की संख्या कितनी है? 13। तो भाषा परिवार भारत में कितने हैं? 4 और विश्व में है 13। अब जो भारत में जो 4 भाषा परिवार है कौन कौन से है? तो ऑस्ट्रिक है, भारोपीय है, चीनी तिब्बती है और द्रविड़ है। तो भारत में भाषा परिवार की संख्या कितनी है? 4। ऑस्ट्रिक, भारोपीय, चीनी तिब्बती, द्रविड़। और यहाँ से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो हिंदी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा जो है वह किस भाषा परिवार का अंश है? तो हिंदी जो है वह भारोपीय भाषा परिवार का अंश है। तो हिंदी भाषा किस भाषा परिवार का अंश है? तो हिंदी भाषा जो है वह भारोपीय भाषा परिवार का अंश है। और भारत में जो है, भारत में कौन सी भाषा परिवार जो अधिकतर बोली जाती है? तो भारत में भारोपीय जो भाषा परिवार है अधिकतर बोली जाती है, 73% बोली जाती है भारोपीय भाषा। तो हिंदी भी जो है वह भारोपीय भाषा का ही अंश है। हिंदी मुख्यतः किस भाषा परिवार का अंश है? तो भारोपीय भाषा परिवार का। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लें। आज के लिए इतना ही।